नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने रेयॉन को पढ़ा कि रेयॉन कैसा रेशा है। ये एक मानव निर्मित प्रथम रेशा है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये उसे 19वीं शताब्दी का चमत्कार भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रेयॉन के कितने प्रकार होते हैं। रेयॉन के प्रकार रेयॉन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुनर्निर्मित रेयॉन। और एसीटेट रेयॉन। जो पुनर्निर्मित रेयॉन है ये भी 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन, कुप्रामोनियम। रेयॉन, विस्कस रेयॉन। रेयॉन के प्रकार, रेयॉन 2 प्रकार का होता है, पुनर्निर्मित रेयॉन और एसीटेट रेयॉन। जो पुनर्निर्मित रेयॉन होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। तो हम जानेंगे पहले नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन। ये किस प्रकार का रेयॉन है। इसको बनाने के लिए इसके लिए कच्चे माल के रूप में कपास, बांस का गूदा, छोटे रेशे, कागज, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, बांस का गूदा, छोटे रेशे, कागज, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, से अभिक्रिया कराई जाती है। नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, बांस का गूदा, लकड़ी, कागज, छोटे रेशे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही उनकी अमोनियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। इनके द्वारा एक घोल तैयार कर लिया जाता है। उस घोल को स्पिरिनेट एक मशीन होती है, उसके द्वारा रेशे तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कुप्रामोनियम रेयॉन, जो हमने पढ़ा
कुप्रामोनियम रेयॉन। कुप्रामोनियम रेयॉन इसके लिए भी कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता है। कपास को कास्टिक सोडा के घोल में उबाला जाता है। कपास को कास्टिक सोडा के घोल में उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच कराई जाती है, ब्लीच की जाती है। क्लोरीन से इसकी ब्लीच की जाती है। घोल को सुखाकर अमोनिया के घोल में मिलाया जाता है। क्लोरीन से ब्लीच करा दी जाती है। उसके बाद जो घोल होता है उसको सुखाकर अमोनिया के घोल में मिला दिया जाता है। फिर स्पिनेट द्वारा घोल से मोटे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इन रेशों को खींचकर महीन किया जाता है। तो हमने जाना कुप्रामोनियम रेयॉन किस प्रकार तैयार होता है। कुप्रामोनियम रेयॉन तैयार करने के लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता है। इस कपास को कास्टिक सोडा के घोल में डुबोकर उबाला जाता है। फिर इस पर क्लोरीन से ब्लीच की जाती है और फिर जो तैयार घोल होता है उस घोल को सुखाकर अमोनिया के घोल में मिलाया जाता है ताकि वो घोल गाढ़ा हो जाए और उस घोल को स्पिनेट के द्वारा रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। वो रेशा थोड़ा मोटा होता है, उसको महीन करने के लिए उसे खींचा जाता है। अब हम जानेंगे विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन इसके लिए भी कच्चे माल के रूप में कपास का इस्तेमाल किया जाता है, कपास का प्रयोग किया जाता है। विस्कस रेयॉन बनाने के लिए भी कच्चे माल के रूप में कपास का ही प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है। विस्कस रेयॉन बनाने के लिए भी कच्चे माल के रूप में कपास का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। 2 से 3 उसके बाद इसे 2 से 3 या 4 दिन तक नियमित ताप पर नियमित तापक्रम पर रख दिया जाता है। इसे 2 से 4 दिन तक नियमित तापक्रम पर रख दिया जाता है। फिर इस घोल को जो हमें घोल प्राप्त हुआ उसको 3 से 4 दिन तक ऐसे ही नियमित तापक्रम पर रख दिया जाता है। उसके बाद इस घोल को क्या किया जाता है, इस घोल को कार्बन डाइऑक्साइड, इस घोल को कार्बन डाई सल्फाइड से अभिक्रिया कराई जाती है। फिर जो हमें तैयार घोल प्राप्त होता है उसको कास्टिक सोडे के घोल में इस घोल को कास्टिक सोडा से अभिक्रिया द्वारा कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराकर फिर स्पिरिनेट द्वारा रेशा प्राप्त कर लिया जाता है। तो हमने जाना कि विस्कस रेयॉन कैसे प्राप्त होता है। विस्कस रेयॉन को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कपास का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें भी लकड़ी का गूदा वगैरह मिलाकर उसकी अमोनियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और एक घोल तैयार कर लिया जाता है। फिर इस घोल को कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराई जाती है। उसके बाद उसे स्पिरिनेट द्वारा रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम जानेंगे एसीटेट रेयॉन। इस विधि का ये एसीटेट रेयॉन है सर्वप्रथम 1918 में सर्वप्रथम 1918 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में हेनरी तथा ड्रेकर द्वारा
इस विधि का प्रयोग किया गया। तो एसीटेट रेयॉन बनाने के लिए सर्वप्रथम 1918 में इंग्लैंड में हेनरी तथा ड्रेकर द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि के प्रयोग में क्या हुआ, इसमें रुई की पट्टी, इस विधि में रुई की पट्टी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। जो आपका एसीटेट रेयॉन है उसको सर्वप्रथम 1918 में इंग्लैंड में हेनरी और ड्रेकर द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि में रुई की पट्टी को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यह सेल्यूलोजिक एसिड, यह सेल्यूलोजिक एसिड और यह सेल्यूलोजिक एसिड और सेल्यूलोज एसिटिक एसिड, यह सेल्यूलोजिक एसिड और सेल्यूलोज एसिटेट से अभिक्रिया करके रेयॉन का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो हमने जाना कि रेयॉन किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। रेयॉन दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है, पुनः निर्मित रेयॉन और एसीटेट रेयॉन। पुनः निर्मित रेयॉन भी तीन प्रकार का होता है। जो नंबर 1 नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन, जिसकी खोज किसके द्वारा की, काउंट हिलेरी चार्टोनेट द्वारा हुई। उसी के बाद कोपरामोनियम रेयॉन, जिसकी खोज LS डेस्पिचिस द्वारा की गई। फिर आता है आपका विस्कस रेयॉन। ये तीनों ही रेयॉन किस पदार्थ प्राप्त होते हैं, कपास के माध्यम से, कपास और लकड़ी का गूदा, कागज आदि के माध्यम से कुछ रसायनों के साथ अभिक्रिया कराकर ये रेशा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार एसीटेट रेयॉन, इसको सर्वप्रथम हेनरी और ड्रेकर द्वारा 1918 में इस विधि का प्रयोग किया गया। इस विधि में इस विधि में रुई की पट्टी और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर ये रेशा प्राप्त किया गया। तो आज हमने जाना कि रेयॉन कितने प्रकार का होता है और वो कैसे कैसे बनाया जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।